हेलो एवरीवन। तो आज इस ट्यूटोरियल में मैं जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो हम पढ़ने वाले हैं 404 एरर पेजेस के बारे में। ठीक है, और यही आपका मॉड्यूल 4 का लास्ट ट्यूटोरियल है। इससे पहले जो जस्ट प्रीवियस ट्यूटोरियल था वो मैंने आपका रीडायरेक्ट एंड नेविगेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कवर कराया था। मैं उसी कोड को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और उसी में एग्जांपल के हेल्प से बताऊंगा कि 404 एरर पेजेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सिंपली अगर आप वेबसाइट्स पे विजिट भी करते हो तो आपने देखा होगा कि अगर आप किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी लिंक पे क्लिक करा और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वहाँ नॉट फाउंड लिख के आ जाता है। तो हमको वही चीज़ें देखनी है कि वो सब कैसे आता है। कोई पेज अवेलेबल नहीं है तो वहाँ नॉट फाउंड या कोई भी पर्टिकुलर मैसेज कैसे डिस्प्ले होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो रिएक्ट राउटर के अंदर क्या है, 404 एरर पेज ऑल्सो नोन एज नॉट फाउंड पेज। ठीक है, इसी को नॉट फाउंड पेज भी बोला जाता है। तो ये कब शो करते हैं? व्हेन द यूजर नेविगेट टू अ राउट दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन योर एप्लीकेशन। यूजर एक ऐसे राउट पे नेविगेट कर दे रहा है जो आपके एप्लीकेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, साथ में अगर देखें तो 404 पेज इज अ फॉल बैक राउट। अभी फॉल बैक का भी मैं मतलब बताऊंगा। तो ये क्या होता है? एक फॉल बैक राउट है दैट डिस्प्लेस व्हेन नो डिफाइंड राउट मैच इज द करंट यूआरएल। तो अगर कोई भी डिफाइंड राउट करंट यूआरएल से मैच नहीं करता है तो 404 पे वो आपको रिडायरेक्ट कर देता है, मतलब वो ही आपका बाय डिफॉल्ट पेज रेंडर होता है। ठीक है, इट एंश्योर्स यूजर्स डोंट सीक अ ब्लैंक स्क्रीन और ब्रोकन ऐप व्हेन दे विजिट एन इनकरेक्ट और अननोन पाथ। इसका एडवांटेज या फिर एक जो अपीयरेंस वाइज अगर हम देखें तो फायदा यही है कि क्या होगा कि अगर किसी लिंक पे क्लिक करा और वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो क्या होगा कि एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी या फिर कुछ ऐसा लगेगा कि आप अपनी ऐप से बाहर चले गए या हट गए। उससे बेहतर है कि बाय डिफॉल्ट एक ऐसा पेज वो वहां दिखा देगा कि ये पेज अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, सिंपली फॉल बैक राउट का मतलब यही होता है, इट इज लाइक अ सेफ्टी नेट इन राउटिंग। राउटिंग में सेफ्टी नेट की तरह होता है। एंड इफ द यूजर गोज टू अ रॉन्ग और अननोन यूआरएल द fallback route is used to fall back to a default response, usually a 404 error page। ठीक है, तो अगर वो कोई गलत राउट पे क्लिक कर रहा है या फिर रॉन्ग यूआरएल वहां पे एंटर किया है तो वो बाय डिफॉल्ट एक रिस्पॉन्स वहां पे आपको शो कर देता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सिंटैक्स होती है जब भी आप 404 वाला राउट आप यूज करोगे तो जिसमें क्या आपका राउट पाथ, जैसे राउट पाथ के अंदर आप कुछ भी लिखते थे, जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अगर आपका एक पेज बना हुआ है, ठीक है, या फिर आपका कोई अबाउट नाम से पेज बना हुआ है, तो जैसे इस तरह से आता था। यहाँ पे राउट पाथ के अंदर अभी कुछ नहीं लिखते हैं, बस सीधे सीधे उसको एस्ट्रिक सिंबल से, जो आपका स्टार सिंबल होता है उससे उसको रिप्रेजेंट कर देता है और एलिमेंट इक्वल टू यहाँ पे नॉट फाउंड। जैसे उसमें क्या करते थे, जैसे अगर आप सिंपली जैसे यहाँ दिखा रहे हो तो हम ऐसे दिखा देते हैं लाइक राउट पाथ इक्वल टू, और यहाँ पे जैसे ऐसे दिखा देते हैं लाइक कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस तरह दिखाता हूँ एलिमेंट इक्वल टू, और फिर इसके अंदर यहाँ पे आपका वो आ जाता है जैसे कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, कॉन्टैक्ट और इसको बंद कर दिया लाइक दिस। ठीक, तो इस तरह से ना करके वो सिंटेक्स इस तरह रहती है। यहाँ बेसिकली जो आपका मतलब क्या है, जो बाइल्ड कार्ड है, इसको बाइल्ड कार्ड बोल देते हैं। जो स्टार है आपका बाइल्ड कार्ड मैच एनी राउट नॉट प्रीवियसली मैच्ड। ठीक है, वो ये देखता है कि कोई भी राउट प्रीवियसली मैच्ड नहीं है, सो इट शुड ऑलवेज बी द लास्ट राउट इनसाइड द राउट। जितने भी, जैसे आप मल्टीपल राउट्स क्रिएट कर रहे हो, जैसे आपका एक राउट हो गया अलग अलग पेज के लिए, दो राउट हो गया, तो अगर आप 404 के लिए मैसेज देना चाह रहे हो राउट के अंदर तो वो राउट आपका लास्ट राउट होगा, उसके बाद कोई राउटिंग नहीं आएगा। ठीक, ये हुआ। अभी मैं आपको कोड समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर्पज ऑफ फॉल बैक राउट में क्या है, अगर इसके यूज केस की बात करें तो अगर एक आपका 404 एरर पेज की अगर हम बात करते हैं तो ये क्यों यूजफुल है? शो यूजर फ्रेंडली मैसेज फॉर रॉन्ग यूआरएल। तो इससे यही है कि अगर कोई पेज अवेलेबल नहीं है या फिर वो करंट राउट अवेलेबल नहीं है तो ऐप ब्रोकन आउट नहीं लगेगी या फिर ऐसा नहीं लगेगा आप कहीं डिस्टर्ब हो गए। एक यूजर फ्रेंडली वहां पे मैसेज जाता है इनकरेक्ट यूआरएल्स के लिए। फिर है नेविगेटिंग एरर हैंडलिंग। ठीक है, एरर हैंडलिंग को आराम से नेविगेट किया जा सकता है। कैसे? कि ब्लैंक स्क्रीन या फिर ब्रोकन यूआई को प्रिवेंट करता है। ठीक, फिर आता बेटर यूजर एक्सपीरियंसेस। कैसे और क्या यूजफुल है? कीप द यूजर विद इन द ऐप ग्रेसफुली। ठीक है, अच्छे से वहां मैसेज डिस्प्ले होता है तो यूजर का अपना ऐप के साथ एंगेजमेंट बना रहता है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं टाइम वेस्ट ना करते हुए कि 404 एरर का पेज आप कैसे दिखा सकते हो। तो मैं चलता हूं अपने वीएस कोड पे। चलिए तो देखिए यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे कोड दिखाई दे रहा है,
ये कंप्लीटली आपका रीडायरेक्टेड नेविगेशन का ही कोड है जो मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में दिखाया था। और अगर इसके आउटपुट की बात करें तो यही सिंपल आउटपुट है, ये इसी पे काम कर रहा था, जैसे होम पेज पे जाना, आउट पे जाना, कॉन्टैक्ट पे जाना, और जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन बटन पे जाके वो आपको रीडायरेक्ट कर देता था डैशबोर्ड पेज पे। कंप्लीट एप्लीकेशन आपकी वही है जो प्रीवियस ट्यूटोरियल में थी, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे नॉट 404 को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट करी, मैं अपने कंपोनेंट के अंदर गया और कंपोनेंट के अंदर में मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। किस नाम से, नॉट फाउंड डॉट JSX, ठीक है। मैंने एक सिंपल फाइल बनाई। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे आप सिंपल कोड लिखते हो, मैंने क्या करा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक। ये करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, आपका कोई भी फंक्शन। अब मैं फंक्शन का कोई नाम दे रहा हूं, मैंने फंक्शन का नाम ही दे दिया नॉट फाउंड, ठीक है। अब ये आपका फंक्शन हो गया, राइट, करेक्ट। अब इसके बाद मैं गया अपने रिटर्न के अंदर, और ठीक, अब रिटर्न मेथड के अंदर, एक सेकंड हम कहीं और चले गए, तो जो आपका रिटर्न मेथड है, तो रिटर्न मेथड के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए रिटर्न के अंदर मैंने एक यहां पे लिखा डिव, करेक्ट, और डिव के साथ में यहाँ पे मैं कोई कोड लिख रहा हूँ। कोड मेरा कुछ भी हो सकता है, लाइक H2 में मैंने यही आपको प्रोवाइड करा दिया यहाँ पे, कुछ भी लाइक 404 और ऐसे लिख दिया पेज नॉट फाउंड, कुछ भी जो भी आपको मैसेज डिस्प्ले कराना है वो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो जैसे आप एक मैसेज डिस्प्ले करा दो वो ऐप दिखा सकते हो, लाइक पेज डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एक सिंपल हमने यहाँ पे बना दिया, एक कंपोनेंट हमारा यहाँ क्रिएट हो गया नॉट फाउंड डॉट JSX के नाम से, सिंपल, ठीक है। तो अब इसका काम क्या है कि अगर किसी URL पे क्लिक करके कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट वहां पे रेंडर नहीं हो रहा है, या फिर पेज की बात करें तो आपका बाय डिफॉल्ट ये कंपोनेंट वहां पे रेंडर होना चाहिए। अब मैं गया इसके बाद अपने app.jsx के अंदर, तो देखो app.jsx में मैं इस कंपोनेंट को पहले इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। किसको इंपोर्ट, किसको करने वाला हूं मैं, नॉट फाउंड को। तो यहां मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया सबसे पहले। अब इंपोर्ट करने के बाद राउट में सबसे लास्ट में इस चीज को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब डिफाइन कैसे करते हैं, जो ऑलरेडी वहां पे सिंटेक्स आपको मैंने बताई है। देखिए अब कैसे डिफाइन करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं राउट, ठीक। राउट के बाद जैसे ही आप पाथ लिखते हैं, पाथ के बाद आपका ये क्या है, यहाँ पे हमने स्टार लगाया, ठीक। इतना करने के बाद में जो आपका सिंटेक्स है राउटिंग का, यहाँ लिखा मैंने एलिमेंट इक्वल टू, और यहाँ पे वो पेज है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अब वो पेज नहीं है तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमारे पेज का जो नाम है, क्या नाम है हमारे पेज का, नॉट फाउंड, ठीक। मैंने अभी यहाँ पे इस तरह से पेज बनाया। अभी क्या है कि अभी सारे URL प्रॉपरली यहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी कोई मतलब नहीं है, अभी वो रेंडर होगा ही नहीं कहीं पे। देखिए अभी क्या है कि मैं कॉन्टैक्ट पे जा रहा हूँ, तो कॉन्टैक्ट पेज में जो भी कंटेंट था वो आपका डिस्प्ले हो रहा है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मान लो मैं इसका स्पेलिंग ही चेंज कर देता हूँ, या फिर ये पाथ ही नहीं है मेरे पास कॉन्टैक्ट वाला, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कि क्या चेंजेस आए होंगे। अब इसमें क्या है, क्या आप अपने होम पेज पे गए, अबाउट भी काम कर रहा है। अब देखिए कॉन्टैक्ट पे मैं क्लिक करने वाला हूं। अब मैंने कॉन्टैक्ट पे जब क्लिक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैसेज डिस्प्ले हुआ है वो 404 पेज नॉट फाउंड हुआ है, पेज डजंट एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ से हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया था। अभी मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट दोबारा लिख दूंगा, सेव कर दो इसको, तो यहाँ पे क्या है आपका बाय डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट पेज अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही है, अभी अबाउट पेज भी आ रहा है, अगर आप अबाउट पे जा रहे हैं तो अबाउट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अबाउट का रूट हटा देता हूँ तो फिर क्या आएगा, अबाउट पे गया तो वो दिखा रहा है 404 पेज नॉट फाउंड। तो इस तरह से ये काम होता है आपके 404 पेज नॉट फाउंड का, या फिर जो भी आपके एरर पेजेस होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।